हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल ऋतु यादव में। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष अमावस्या की समाप्ति के साथ ही अगली सुबह देवी पक्ष का आरंभ हो जाता है। इस तरह से जहां एक ओर पितृपक्ष जैसे अशुभ माने जाने वाले दिन समाप्त होता है, तो वहीं दूसरी ओर शुभ और मंगलकारी दिन देवी पक्ष का शुभारंभ हो जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, तो कहीं इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर इस दिन को मोक्षदायिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बंगाल, बिहार सहित कई स्थानों में महालया या महालया अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के विभिन्न शास्त्रों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। वास्तव में यह दिन केवल तिथि नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हम अपने पितरों को हृदय से स्मरण करते हैं। सनातन धर्म में पितर के पूजन का विधान है, क्योंकि शास्त्र में उन्हें देवतुल्य कहा गया है। पितर और कोई नहीं, हमारे ही बीच के गुजरे अपने होते हैं। वे अपने जो कभी हमारे परिवार, कुल, वंश का हिस्सा हुआ करते थे और अब वे हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसलिए निमित्त दिनों में उन्हें उचित सम्मान के साथ उनका पूजन करना आवश्यक है, उनका तर्पण करना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उत्तर यह है कि पितृपक्ष के पूरे पखवाड़े में श्राद्ध और तर्पण उसी तिथि को किया जाता है जिस दिन व्यक्ति के पूर्वज का देहांत हुआ होता है। लेकिन हर किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात हो, यह संभव भी नहीं है। और कभी कभी तो परिवार में ऐसे भी पितर होते हैं जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी होती ही नहीं है। शास्त्र के अनुसार वैसे पितरों की जिनकी मृत्यु की या तो तिथि ज्ञात न हो या जो अज्ञात हों, सभी का तर्पण इसी सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। यानी पितृपक्ष का अमावस्या ही वह दिन है जब सभी ज्ञात व अज्ञात पितरों का तर्पण किया जाता है। अब यही कारण है कि इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन का किया श्राद्ध या तर्पण उन पितरों तक भी पहुंचता है जो किसी कारण से हम अनभिज्ञ से हो गए हैं। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष कम होता है। पितृदोष के प्रभाव से व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शुरू में काम सफल होता दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद सब बिगड़ने लगता है। जीवन कठिनाई और रुकावटों से भर जाता है। परंतु यदि हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का स्मरण करें, तो उनके आशीर्वाद से इस दोष में काफ़ी हद तक कमी आती है या फिर इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन नदी के तट पर जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहिए, या फिर नदी तट पर जाना संभव न हो तो घर में ही श्रद्धापूर्वक स्मरण करके तिल मिला जल देना चाहिए। जल अर्पित करने से पहले उनका अपने नाम के साथ आवाहन करना जरूरी है। बिना आवाहन के तर्पण स्वीकार नहीं होता है। इस दिन सूर्य ढलने से पहले यह कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार इसी संध्या को पितर अपने लोक की ओर गमन कर जाते हैं और जाते जाते वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर जाते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम इन दिनों अपने पितरों को हृदय से स्मरण करके उनका पूजन करें, साथ ही उनके उद्धार के लिए माँ दुर्गा से विनती भी करें। वैसे तो विद्वान ब्राह्मण के निर्देश पर उन्हीं के देखरेख में तर्पण करना अच्छा रहता है, पर अगर किसी कारण से यह कठिन हो रहा हो तो स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं। इस दिन या पितरपक्ष में किसी भी दिन ब्राह्मण भोज भी जरूरी है। निर्धनों को दान दें और अपने पितरों के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद लें। तो जैसा आप जानते हैं, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसी को महालया अमावस्या कहते हैं।
वर्ष 2025 का पितरपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ आश्विन अमावस्या यानी महालया अमावस्या है। इसी के साथ पितरपक्ष की समाप्ति हो जाएगी और अगले दिन यानी 22 सितंबर 2025 की सुबह कलश की स्थापना की जाएगी। तो इस वीडियो में अब यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंत में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।